मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के गुदली और जिस पाठ का नाम है विष के दांत। यह एक कहानी है और इसके रचयिता हैं नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 और मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हो गई। और इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा और इनके पिता थे महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचना थी जो कि दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास, दर्शन, साहित्य तत्व और आलोचना। इनके द्वारा एक कहानी लिखी गई है। उनके द्वारा बहुत सारे कहानियाँ लिखी गई हैं जो मुख्य रूप से यही हैं जो कि आपके लिए अच्छी हैं। और ये जो कहानी है वह विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक है। और ये बहुत अच्छे समाज पर एक कहानी लिखी जिसकी इस पाठ का नाम है विष के दांत और इसका रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। और इस पाठ में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं सेन साहब और इनकी पत्नी होती हैं सेन साहिबा। और इसमें इनके सेन साहब के लड़की होती है 5, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। और इनके एक लड़के होते हैं जो कि इनकी उम्र लगभग आधी से अधिक निकल चुकी थी, यानी कि 50 के आसपास हो गए थे तब इनको एक लड़का होता है खोखा। ठीक है। यानी कि यह हर एक नियम का अपवाद रहता है। उसके बाद से उनके एक ड्राइवर थे जो गाड़ी चलाते थे और उनके यहाँ एक किरानी के काम करने वाले एक गिरधर नाम के एक व्यक्ति थे जिनके लड़के थे कौन, मदन। और उनके जो गाड़ी थी वो काले रंग की थी जिसका कीमत 7500 रुपया था। और उनके घर कुछ मेहमान आते हैं। यही लोग इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और पूरा कहानी सेन साहब की और मदन के आसपास घूमता है। और इस कहानी में अमीरी गरीबी को दिखाया गया है और जिसमें कहानी आपके सामने है। यानी कि एक बार की बात है कि सेन साहब का गाड़ी जो था वह उनकी जो ड्राइवर थे उसके पास थे और उसी गाड़ी को क्या किया था, एक बार मदन यानी कि जो सेन साहब के किरानी थे, किरानी कौन थे, गिरधर थे और गिरधर के लड़के मदन थे। और मदन ने एक बार कहा कि इस गाड़ी को छू दिए। और जब गाड़ी को छू दिए उस पर ड्राइवर ने क्या किया, मदन को धक्का दे दिया जिसके चलते मदन गिर गया और मदन को थोड़ा चोट लग गया। और मदन उठकर क्या किया, उसको मारने के लिए दौड़ा, लेकिन बार बार उसको धपकता था मदन, लेकिन जो ड्राइवर था उसको झटका दे के बाहर कर देता था। इतने ही बीच में तब तक क्या होता है कि सेन साहब और सेन साहिब भैया दोनों आ जाते हैं। सेन साहब बहुत गुस्सैले स्वभाव से, यानी कि मदन जब उस पर किस पर ड्राइवर पर दौड़ रहा था मारने के लिए, तो उस समय सेन साहब गुस्सैले स्वभाव से आते हैं और तब तक ले देखते हैं कि मदन की माँ भी आ गई हैं। तो चुपचाप क्या करते हैं, मदन की माँ मदन को लेकर घर जाने लगती हैं। उसी बीच क्या होता है कि सेन साहिबा जो होती हैं मदन की माँ से बोलती हैं कि देख लेना, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा मवाली डाकू बनते हैं, अपने लड़कों को समझा देना। ये बात कह देती हैं। इसके बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं और मदन की माँ भी मदन को लेकर चली जाती है। उसके बाद शाम के समय जब किरानी थे कौन, गिरधर यानी कि मदन के पिताजी, जब शाम को आते हैं तो क्या होता है कि गिरधर जी मदन को काफ़ी पीट रहे थे, बहुत ज़्यादा पिटाई कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मदन ने केवल गाड़ी छू दिया था, इसलिए उसकी पिटाई हो रही थी। और इस पर मदन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मान चले किसी भी बच्चे को पीटा जाएगा तो हंसेगा थोड़ी, वो तो रोएगा। तो इस पर सेन साहिबा बोलती है किससे, सेन साहब से, कि देख रहे हैं ना कि कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। बताइए कि एक लड़का होकर पिटा रहा है, ठीक है, और वह क्या रोएगा तो क्या गाएगा गीत। तो ये बोलते हैं कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, यानी कि उनकी रोवाई भी इन लोगों के लिए क्या लगती थी, बहुत ख़राब लगता था। ठीक है। इनके घर मेहमान आते हैं। जो मेहमान होते हैं वह कोई गाड़ी, उसी बीच ये लोग बैठ कर नाश्ता पानी सेन साहब और उनके मेहमान लोग कर रहे थे। उसी बीच क्या करता है, सेन साहब का लड़का खोखा जो हर एक नियम से अपवाद था, वह क्या करता है कि गाड़ी के चक्का को पंचर कर देता है, गाड़ी के लाइट को फोड़ देता है। और इस पर मेहमान या कोई भी व्यक्ति पूछता है तो सेन साहब बहुत आसानी से कह देते हैं कि मेरा लड़का अभी से इंजीनियर बनने की इसमें क्या है, गुण है, इसीलिए हर एक चीज़ को क्या कर रहा है, खोल कर फोड़ कर, जैसे ही वो देख रहा है और इसके पहले से ही इसमें गुण दिखाई दे रहा है कि इंजीनियर बनेगा। यानी कि इस
सेन साहब क्या करते थे, अपने लड़के को बहुत ज़्यादा बड़ाई करते थे, ठीक है। और यहीं पर उसके बाद से एक बार की बात क्या है दूसरा स्टेंजा में कि जो खोखा होता है कासू, वो अपनी बहन को भी पीट देता है, किसी को कुछ बोल देता है, किसी की सामान छीन लेता है, कुछ भी नुकसान कर देता है। इसके माता पिता नहीं बोलते हैं। काहे लिए? क्योंकि इनका जन्म उस समय होता है कि जब उन सेन साहब और सेन साहिबा पूर्णतः आशा खो चुके थे कि हमें लड़का होगा। अब बताइए कि जिनके 5 लड़कियां हैं उसके बाद से एक लड़का हुआ, तो क्या लड़का का लाड़ प्यार नहीं होगा? काफ़ी लाड़ प्यार से लड़का रहता था। और वह क्या किया, एक बार गाँव में जहाँ गरीब बस्ती के लोग रहते थे वहाँ गया और देखा कि लड़के लट्टू खेल रहे हैं, उसी में मदन भी था। तो ये जो खोखा था वह लट्टू खेलने की कोशिश की। जब लट्टू खेलने की कोशिश की तो मदन ने खेलने से मना कर दिया। मना कर दिया तो मदन को भी क्या किया, ये थोड़ा सा धक्का दे दिया, जिसके कारण मदन ने क्या किया, यहाँ ये नहीं देखा कि हमेशा गरीबी और अमीरी में लड़ाई होती है तो गरीब लोग हार जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गरीब कुछ लोग अमीर के साथ दे देते हैं, और यहाँ पर किसी का साथ देना या पैसे से कोई खरीद बिक्री की बात नहीं थी। मदन ने क्या किया, उठा कर पटक दिया और उसे मार कर 2 दांत तोड़ दिया। तब उसे बाद में याद आया कि हम केवल गाड़ी छुए थे तो हम इतनी ज़्यादा पिटा गए थे। आज तो सेठ साहब के लड़के को क्या किए हैं, मार के दांत तोड़ दिए हैं। आज हमें बहुत पिटाई मिलेगी। ये बात सोच चुपके से घर में आता है और सोचता है बहुत तेज़ भूख लगी थी, कुछ खाना खा ले। और खाना खा निकालते वक्त देख रहा है कि इनके लिए कोई भी बात नहीं हो रही थी। तब इनकी माँ देख लेती हैं और बुलाती हैं। तो उस समय मदन क्या करता है, ये जो मदन है गिरधर के लड़के, वो पूर्णतः डर जाते हैं कि केवल गाड़ी छुए तो हमारी पिटाई इतनी हुई थी, आज तो सेन साहब के लड़के को दांत तोड़े हैं तो काफ़ी पिटाई होगी। तो इसलिए वो चुपचाप सहमे और एक कातिल की तरह जाकर चुपचाप अपने पिताजी के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन उल्टे में क्या देखता है कि उसके पिताजी उसको पीटने के बजाय उसको गोदी में ले लिए और गोदी में लेकर उसे दुलार प्यार देने लगे। और तो ये बात सब देखकर जो मदन था वो काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया कि क्या बात है कि आज पिताजी हमको इतना लाड़ प्यार दे रहे हैं। तो बाद में पता चला कि नहीं, सेन साहब ने क्या किए हैं कि गिरधर को यानी कि मदन के पिता को क्या किए, नौकरी से निकाल दिए थे। क्यों? क्योंकि मदन ने सेन साहब लड़के को दांत मार कर तोड़ दिए थे। तो इस बात के लिए गिरधर खुश थे कि चलो जो बात मैं नहीं कर सका मेरे लड़के ने क्या कर दिया, वह कार्य दिखा दिया। और ये कहानी लगभग यहीं पर समाप्त होती है। हमको आशा है कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर एक बार देखने समझ में नहीं आती है तो आप लोग इस कहानी को दोबारा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।